मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो दोस्तों। आप लोगों के लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, एक छोटा सा दिल ही सही पर छोड़ दीजिए, ठीक है। वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे बात करनी हो तो मुझे ईमेल करें। पूरा सामान खरीद कर बिल पेमेंट देकर अजय और रोशन 4 बजे निकल आए। घर पहुंचते पहुंचते 5 बजने वाले थे, पर अजय का पेट जवाब दे चुका था। उसको भूख लग रही थी। अजय रोशन से बोला, चलो कुछ खाते हैं। वो हंस के बोला, दोपहर की खाने की आदत है लगता, मैं ऑफिस में चाय पीता हूँ। अजय ने सोचा कि रोशन को लग रहा होगा कि रोशन को बिल देना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा है। अजय भी होशियार था, उसने बोल दिया, कोई बात नहीं, तुम चाय पी लेना, मैं समोसा खा लूँगा। वो मेरी तरफ देख एक होटल पर रोक दिया। वो सामने बैठ गया। अजय ने 1 कप चाय और 2 समोसे मंगाए। वो चाय का कप हाथ में लिए अजय को देख रहा था और अजय खाने में जुटा पड़ा था। फिर ध्यान आया कि अरे, इसको तो पूछा ही नहीं। अजय ने उसके सामने प्लेट कर दी और बोला, ये लो खा लो। उसने एक टुकड़ा खाया, अच्छा लगा उसे। उसने ऑर्डर कर दिया, वो भी खाने लगा। अजय देख रहा था। वो अजय को देखते हुए बोला, इंसान हूँ, अच्छा लगा तो खा रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिस में सिर्फ चाय पीता हूँ। वो बात सुन उसका पैर अजय से टकराया। अजय भी हंस दिया उसकी नौटंकी देख। फिर खा पी कर घर आ गए। शाम को उसने सारा सामान उतार दिया। दूसरे दिन सीसीटीवी के कनेक्शन को आने वाले थे लोग। सुबह के 11 बज चुके थे। काम शुरू हुआ। काम होते होते 2 से 3 बज गए। रोशन को तो काम था तो वो आया ही नहीं। अजय कनेक्शन रूम में बैठा कनेक्शन चेक कर रहा था। वो अपने बेडरूम के कंप्यूटर पे सब कुछ चेक कर रहा था। रोशन बीच बीच में व्हाट्सएप कर उससे पूछ रहा था। अजय भी उससे 10-20 मिनट की हर एक खबर पहुंचा रहा था। कनेक्शन हो गए और रात के 10 बज गए थे। अजय कंप्यूटर के सामने बैठा था। तभी ऊपर कोई चल के आने की आवाज़ आई। उसने पीछे से देखा तो रोशन था, ब्लू टी शर्ट, ब्लैक ट्रंक पहने हुए। अजय उसको देखकर बोला, अरे वाह तुम। वो बोला, देखने आया कि कैसा किया है कनेक्शन। अजय अपनी चेयर से उठा। उसने रोशन को अपनी चेयर दी। रोशन मना कर रहा था। अजय बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं बेड पर बैठ जाता हूँ। अजय बेड पर बैठ गया। अजय रोशन से बोला, अब थोड़ा समझा दो कैसे यूज़ करना है इसे। रोशन अजय की साइड में बैठ गया। माउस पकड़कर उसे बताने लगा कि कैसे फास्ट फॉरवर्ड करना है, कैमरा कैसे घुमाना है, ये वो। तभी रोशन अजय से बोला, अब तुम्हें जो जो सिखाया है, जो जो बताया है, चलो करके दिखाओ, मैं देखता हूँ। अजय माउस को पकड़कर अपने हाथों से मूव करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं पा रहा था। रोशन ने अजय के हाथों में माउस को पकड़वाया और उसके हाथों को कस के पकड़ लिया। माउस को मूव किया। उसके हाथ ठंडे थे और टच दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अजय उसे एक नज़र देख रहा था, फिर चुप होकर वो उसे बताने लगा कि कैसे क्या क्या करना है। उसने ध्यान नहीं दिया, बस उसका ध्यान ठंड को महसूस करने में था। वो क्या क्या बोल रहा था अजय को ये तक याद नहीं। फिर इस चक्कर में रात के 11 बज गए। अजय ने रोशन को बोला, एक काम करो, जाओ मत, यहीं रुक जाओ। रोशन बोला, नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। अजय बोला, नहीं यार, रुक जाओ ना, बात मान जाओ। वो बोला, नहीं चलो ना, एक नाइट वॉक ले लेते हैं। अजय ने तुरंत हाँ बोल दिया और दोनों निकल पड़े। बगीचे में ही पेड़ों के बीच से चांदनी दिख रही थी, हल्की हवा और आम की महक। दोनों का हाथ टच हो रहा था। वो भी चुपचाप चल रहा था और अजय भी। फिर अजय ने उसका हाथ पकड़ने का ट्राई किया। उसने भी झट से पकड़ लिया। उंगलियों में उंगलियां फंस गई थी। उसकी पकड़ एक भरोसा दिलाने वाली लग रही थी। अजय और वो धीरे धीरे बगीचे के अंदर साइड में गए।
वो एक पेड़ के साइड आके रुक गया, उससे चिपक कर खड़ा हो गया। अजय का हाथ उसके हाथ में नहीं था। हल्की चांद की रोशनी में वो अजय को देख रहा था। उसने धीरे से हाथ पास किया और अजय को अपने से चिपका लिया। उसने लेफ्ट पैर को पेड़ पर रखा। अजय ने एक हाथ ऊपर रखा उसकी जांघों के। उसने भी लेफ्ट हाथ अजय की कमर में डालकर उसको पकड़ लिया और अपने से सटा लिया। दोनों एक दूसरे से चिपक चुके थे। धीरे धीरे जैसे वो खींच रहा था, उसकी जांघों से उसकी कमर तक आ गया था। अजय और रोशन के होंठ एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगे थे। दूरियां कम होने लगी थीं। अचानक से उसके होंठ को लगे। धीरे धीरे रोशन के अपर लिप्स ने अजय के अपर लिप्स को पकड़ लिया। वो उसके अपर लिप्स को काटने लगा। उसने अपना पैर नीचे कर दिया, दोनों हाथों से सर पकड़ के किस करने लगा। अजय ने भी उसको कसकर कमर से पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों रुक गए। दोनों की सांसें तेज थी। अजय ने उसका राइट हैंड पकड़ा और उसे अपने रूम पर वापस ले आया। वो अजय के पीछे पीछे बेडरूम में चला आया। दरवाज़ा अंदर से लगा लिया था। लाइट ऑफ कर दी थी। एक ज़ीरो बल्ब ऑन कर दिया था, ऑरेंज वाला। हल्की ऑरेंज रोशनी थी पूरे कमरे में। किस करते करते दोनों बेड पर आ गए। अजय ने अपनी टी शर्ट निकाल कर फेंक दी। रोशन ने अपने दाहिने हाथ से अजय की ठुड्डी ऊपर की, उसकी आंखों में देखा और दोबारा से अजय के होठों को अपने होठों में भर लिया। रोशन अजय को चूमता चूमता धीरे धीरे उसकी गर्दन तक आया, फिर उसकी छाती पर और उसको कमर से पकड़ लिया। उसने अपने लिप्स अजय की चेस्ट पर रख दिए। उसके पूरे बदन को चूम रहा था। अजय ने भी उसके बालों को पकड़ लिया और वो धीरे धीरे काटने लगा, कभी दाएं कभी बाएं। अजय ने उसका शर्ट निकाल कर फेंक दिया। वो भी उसकी गर्दन पर काटने लगा। उसकी पकड़ धीरे धीरे तेज होने लगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर सवार होने लगे। जब रोशन अजय के पेट पर चूम रहा था तो अजय को गुदगुदी हो रही थी। वो धीरे धीरे हिल रहा था और रोशन तो अजय को बस प्यार करने में लगा हुआ था कि तभी रोशन की नज़र मॉनिटर पर पड़ी। एक लड़का छलांग मारकर अभी अभी बगीचे में घुसा था। रोशन अजय से बोला, चल जल्दी चलते हैं, इसको पकड़ते हैं। रोशन और अजय दोनों घर के दरवाजे से बाहर निकले। रोशन भागकर अंदर गया। अजय रोशन के पीछे था। तभी कुत्ते भौंकने लगे और अजीबोगरीब एक मनुष्यत लगने लगी। ना पेड़ हिल रहे थे ना कुछ। कुत्ते रोने लगे थे। अजय रोशन को रोकने के लिए भागा, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं था। लाइट चली गई। पूरे बगीचे में अंधेरा था। अजय जोर जोर से रोशन रोशन चिल्लाने लगा। तभी किसी ने अजय के सर पर जोरदार कोई चीज़ मारी। अजय का सर घूम गया और वो जमीन पर गिर गया। एकदम सुन्न सा पड़ा था। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो माहौल एकदम शांत था। उसका सर दुख रहा था और हाथ भी। उसने अपनी आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था। हाथ को सलाइन चल रही थी। माँ पापा दोनों बाजू में बैठे थे। मैं उनको देख बोला, रोशन कहाँ है? पापा बोले, वो बाजू के कमरे में है। उसको पैरालिसिस मार गया उसके दाएं हाथ में। उसके सर पर बहुत जोर से मारा था। अजय एकदम चुप हो गया। वो बोला, मुझे मिलना है। पापा ने नर्स को बुलाकर उसकी सलाइन को बंद किया और वहाँ से उठाकर उसे उसके रूम पर ले गया। वो लेटा पड़ा था। अजय उसके साइड में जाकर बैठ गया। वो आंखें खोल अजय को देखकर बोला, ठीक हो? अजय की आंखों में एकदम पानी आ गया। अजय को देख माँ पापा भी रोने लगे। आम के पेड़ों को बचाना इतना भारी पड़ेगा ये कभी सोचा नहीं था। रोशन के पापा अंदर आए और उसे देखते ही बोले, तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या ज़रूरत थी खुद वहाँ जाने की? अजय कुछ बोल पाता उससे पहले ही रोशन बोला कि मुझे लगा कोई बच्चे होंगे जो आम चुरा रहे होंगे। मुझे क्या लगा था कि ये साले चोर निकलेंगे। रोशन के पापा हाथ अपाहिज कर बैठा, जोर जोर से कह रोने लगे। अजय को खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या करता। डॉक्टर बोला, कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन ना लो, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अजय को भी घर जाने के लिए बोल दिया और रोशन को ही, और साथ में ये कहा कि रोशन का पूरा ध्यान रखना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगले दिन रोशन और अजय दोनों की एमआरआई होनी थी। दोनों को हॉस्पिटल लेके गया। उनकी एमआरआई कराई गई
पुलिस को पूरी रिकॉर्डिंग दे दी गई। तब दोपहर के 1 बज गए थे। अजय के पेट में सलाइन के चलते भूख नहीं लग रही थी, पर अजय की माँ जबरदस्ती खाना खिला रही थी। उसने एक निवाला मुंह में लिया, पर उसे नमक नहीं लगा। उसने और नमक डालकर खाया, पर उसकी जुबान को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। नमक चाट कर भी खाया तो भी कुछ महसूस नहीं हुआ। अजय एकदम परेशान हो गया। सोचा कुछ खट्टा खाकर देखता है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसकी जुबान को कुछ तो लग ही नहीं रहा था। वो समझ गया था, उसकी जुबान का सेंस चला गया। पर इस परेशानी से कहीं ज़्यादा बड़ी परेशानी रोशन की परेशानी थी। अजय ने अपनी परेशानी को दरकिनार कर दिया, डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। ये जानकर अजय की माँ छाती कूट कूट कर रोने लगी, चोरों को कोसने लगी, बद्दुआएं देने लगी, जो कि वो डिजर्व भी करते थे। पर इधर रोशन की हालत ज़्यादा खराब थी। उसका एक हाथ नहीं चल रहा था। अजय हर रोज़ रोशन के घर जाता था, उसके हाथ की अच्छे से मालिश करता था, डेली मसाज करता था उसके हाथ की, कभी कभी उसके बुरे बदन की, और उसको बस हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। 1 महीना बीत गया था। अब वो ठीक हो चुका था। जून का महीना चालू हो गया था। आम का सीजन लगने वाला था। रोशन को पता चला कि एक कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें आम के मालिक को अपने आम पेश करने हैं। अजय और रोशन दोनों साथ गए। वहाँ जाकर पता चला सबसे मीठे आम वाले को ही इनाम मिलेगा। रोशन अजय से उम्मीद कर रहा था कि अजय सही आम रखेगा, पर अजय का आम हल्का सा खट्टा निकल गया। रोशन अजय को सुनाने लगा, तुम इतना भी दिमाग नहीं लगा पाए कि पहले चख लेते फिर उनको देते। अजय खिड़की से बाहर देख रहा था और फिर बोला, क्या हो गया है तुम्हें आजकल? तुम बस मुझ पर चिल्लाते ही रहते हो। रोशन ने कोई पलट कर रिप्लाई नहीं दिया। अजय बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बोर होने लगा हूँ। कोई और मिल गया है क्या तुम्हें? रोशन एकदम खामोश था। वो अजय से कुछ भी नहीं बोला और फिर जाते हुए बोला, वैसे कल पापा की ज़मीन खरीदने आ रहे हैं, तुम्हें और तकलीफ नहीं होगी। जा रहा हूँ लेकर उन्हें पुणे। अजय बाहर देख रहा था। मन ही मन उसे रोशन की बात चुभ रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसने रोशन से उसे घर छोड़ने को कहा। रोशन ने अजय को घर छोड़ दिया। अजय अपने कमरे में जाकर रोने लगा। तभी रोशन पीछे से आया और बोला, मैं कल जा रहा हूँ अजय, क्या अभी भी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहोगे? तब जाकर अजय ने उसे सच बताया कि उस दिन जब उसके सर पर चोट लगी थी, उसके बाद से उसकी ज़बान के सेंसेस चले गए। वो अब किसी भी चीज़ को खाकर नमक कम है, ज़्यादा है, खट्टा है या मीठा है, कुछ भी नहीं बता सकता। ये जानकर रोशन को बड़ी तकलीफ हुई। उसने अजय से कहा, तो तुमने अपना इलाज क्यों नहीं कराया? अजय बोला, मेरा इलाज तो मैं बाद में भी करा सकता हूँ, पर सबसे पहले तुम्हें ठीक करना जरूरी था, क्योंकि तुम जाने वाले थे। रोशन ने कसकर अजय को अपने सीने से लगा लिया और बोला, जाने वाले थे नहीं, हम साथ जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। रोशन ने अजय के पापा से बात की। पहले तो वो नहीं माने, पर जब रोशन ने उनको सच बताया कि अजय की जुबान के सेंसेस चले गए हैं और उसका इलाज शहर में कराना ज़रूरी है, तो इलाज के बहाने ही सही अजय के पापा मान गए और उन्होंने रोशन के साथ अजय को भेजने का फैसला कर लिया। अगले दिन माँ पापा से मिलकर अजय रोशन के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाने निकल पड़ा। रोशन के पापा तो रोशन के साथ नहीं आए और रोशन का भाई प्रशांत वो तो पहले ही जा चुका था। रोशन और अजय गाड़ी में अकेले थे, जहाँ पर अजय ने रोशन को आई लव यू कहा और रोशन ने भी कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।